students. I am Dr. Deepmala, Assistant Professor Mathematics, Mukundlal National College, Yamunanagar. The today's topic of presentation is elastic strings. First of all, we do some basic definitions such as Hooke's law. Then we will make some theorems, try some theorems, and then articles based on elastic string. So let us start with Hooke's law. If an elastic string is fixed at one point and pulled within limits at the other end, the length of the string increases. This extension is directly proportional to product of tension in the string and the natural length of the string, and inversely proportional to area of cross section of the string. अगर आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है और उसको आप एक एंड से फिक्स कर दो और दूसरी एंड से उसको पुल करो विद इन लिमिट्स, इतना भी पुल ना करो कि वो इलास्टिक स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए. सो विद इन सम लिमिट्स अगर आप उसको पुल करते हो तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी. ठीक है. सो अगर आप उसको पुल करो दूसरी एंड से तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, एक्सटेंशन हो गई. सपोज पहले उसकी लेंथ थी ए, या सपोज ओरिजिनल लेंथ थी एल, ओ से ए तक, उसको आपने एक्सटेंड किया, खींचा पीछे की तरफ, पुल किया और वो अब आ गया पोजीशन बी पे. ये उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई. दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंशन. देन this extension x is directly proportional to the product of tension and the original length. So जब आप इसको पीछे की तरफ पुल करोगे तो यहाँ पे क्या होगी, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को, इलास्टिक स्ट्रिंग को पीछे की तरफ पुल करोगे, खींचोगे एक साइड से, तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी. और जैसे ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वहां पे एक फोर्स ऑफ टेंशन आ जाएगा. और फोर्स ऑफ टेंशन क्या होगा, वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर आपके पास एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ टेंशन इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो ये जो आपके पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड दिस फोर्स ऑफ टेंशन टी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. अब इस स्ट्रिंग का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा. सो एक्सटेंशन कैन बी रिटन एज एल नेचुरल लेंथ, टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, लैम्डा वेयर लैम्डा इज, अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने यूज किया लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दिस विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल. जो इलास्टिक स्ट्रिंग है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी. और दूसरी बात, देन दिस टेंशन टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्सटेंशन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ. सपोज इफ आपके पास ये एरिया जो है, एरिया ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग 1 हो जाए, दैट इज यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1, then what about tension? Tension is then equal to lambda times the extension divided by the original length L. Clear? And then this lambda, जो यहाँ पे आपका young modulus of elasticity है, यहाँ पे ये जो lambda है इसको हम बोलेंगे modulus of elasticity, and this law is called Hooke's law. Clear? So this is all about Hooke's law. Students, theorem prove that work done against tension in stretching a light elastic string, now the elastic string is light, is equal to product of its extension and the mean of the initial and the final tensions. Clear? So work done against tension. So सबसे पहले first of all we will draw the diagram first. Let us take a fixed end O of a string OA whose original length is, let us say, A.
So let proof of the theorem. Let us consider, let OA be the string of length small a. क्लियर? अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं. हम स्ट्रेच इस तरह से इसको करें कि जब इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो B और C कोई दो पोजीशन है इन बिटवीन दिस. स्ट्रेचिंग, लेट B and C, let the string OA be stretched to point C such that B and C are the two positions during the stretching of the string. So we have B and C, the two positions. Let OB be small b and OC is small c, such that, यहीं पे हम लिख देते हैं such that OB is small b and OC is small c. So these are the two positions. Clear? Let T be the tension. अब जब आप यहां से C तक उसको स्ट्रेच करोगे तो टेंशन होगी. जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो देयर विल बी फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग. जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा वो जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेचिंग होगी, जिस डायरेक्शन में आप उसको पुल करोगे स्ट्रिंग को, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा. सो दिस इज द टेंशन T in the string when you are stretching from point A to C. So let T be the tension at point B. So what is tension at point B according to Hooke's law? According to Hooke's law, tension is directly proportional to, or you can say tension is equal to lambda, where lambda is modulus of elasticity, lambda times extension. एक्सटेंशन क्या है आपकी? अब B पे अगर हमने टेंशन निकालनी है तो एक्सटेंशन कितनी होगी? B माइनस ए, बिकॉज B इज द एक्सटेंशन और A इज द ओरिजिनल लेंथ. B माइनस ए डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज A. सो बाय हुक्स लॉ T be the tension at point B, then by Hooke's law we have tension at B, that is T B is equal to lambda times extension, that is B minus A, divided by the original length, where lambda is modulus of elasticity. Clear? इसी तरह आपके पास C पॉइंट पे भी टेंशन होगी. ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी. Let this be the tension, T be the tension at point this, and TC be the tension at point C. So आपके पास tension at C क्या होगी? Tension at C will be equal to, at point C will be equal to lambda times extension कितना होगा? This is C total minus A. This is extension in the string at point C divided by A. Clear? So let this be number 1 and this be number 2. Clear? Students, we want to find the work done from B to C. So let us take some position P in between B and C at a distance x from O. This is point P, a position P at a distance x, and let this be the position Q, such that PQ is delta x. Clear? So let P be the position, let P be the
position of, let P be the position and T be the tension at point P. यहाँ लिखो let P be any point. Let P be any point between B and C, and T be the tension at point P. Then what is T? T will be equal to lambda times extension कितनी हो गई, x minus a divide by original length a. Clear? अब आपके पास P जो था, आपके पास कोई पॉइंट ले लिया B और C के बीच में, और T जो है टेंशन है उस पॉइंट पे. सो टेंशन इज गिवन बाय लैम्डा टाइम्स x माइनस a अपॉन a बाय हुक्स लॉ. दिस इज द ओरिजिनल लेंथ. हमने निकालना क्या है, वर्क डन फ्रॉम B टू C. अगर हम वर्क डन निकालें फ्रॉम P टू Q तो वो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम P टू Q, वर्क डन, लेट द वर्क डन फ्रॉम stretching from P to Q, ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंशन और यू कैन से ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम P to Q such that PQ is equal to डेल्टा x. अब आपके पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डेल्टा x, P से Q तक, क्योंकि हमने वर्क डन निकालना है P से Q. और फोर्स कितना है, फोर्स ऑफ टेंशन ही यहाँ पे लग रहा है. फोर्स ऑफ टेंशन, यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ टेंशन, विच इज लैम्डा टाइम्स x माइनस a अपॉन a. सो वर्क डन कैसे लिखोगे, वर्क डन इज टेंशन, that is force of tension at point P into displacement delta x. So work done is lambda times x minus a upon a into delta x. ये तो आपके पास वर्क डन हो गया while stretching the elastic string from P to Q. तो अगर B से C तक निकालना है तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, we will integrate this with limits यहाँ पे A और ये B. So the total work done from B to C is equal to integral, initial is B, initial this is B and this is C. From B to C, lambda times x minus a upon a into delta x. Or you can say dx. So this is the work done. अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इट इज लैम्डा x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2a, लिमिट्स आर फ्रॉम b टू c. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2a इंटू c माइनस a होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर. This is equal to lambda upon 2a c minus a minus b plus a minus b, a plus b. So it is c minus a plus b minus a. So this is what you get. So this can further be written as lambda upon a से a cancel, c minus b outside. Let us take this as c minus b. And inside you have, let us take lambda also inside. So this is a 2a c, this is 2a c minus b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c minus a plus b minus a. नेक्स्ट में हम लैम्डा को अंदर लेंगे. दिस इज व्हाट यू गेट हियर. क्लियर? So therefore the total work done in stretching
in stretching the string from B to C is equal to lambda times C minus B upon 2A into C minus A plus B minus A. This is what we get. So this is also equal to C minus B upon A into lambda C minus lambda को इसके साथ और lambda को इसके साथ upon 2 upon this is 2 upon A plus lambda times B minus A upon A. Clear? So what is this? This we have derived already. This is tension at point C. Lambda times C minus A upon A, and this is the tension at point B, that is lambda B minus A upon A. So using 1 and 2 we will get C minus B upon 2 into TB plus TC, tension at B and tension at C. So this is equal to C minus B into TB plus TC upon 2. What is C minus B? This complete is C, this complete is B. So C में से अगर B वाली लेंथ माइनस कर दूंगी तो ये वाली लेंथ बचेगी, that is BC. So this is BC, product of BC into this is mean of the tensions at point B and C. So यही हमने prove करना था, that total work done in stretching the string from B to C is equal to extension BC into mean of the tensions at the 2 points B and C. So BC into mean means half of TB plus TC. This is what we have to prove. Clear? Students, next is very important article, horizontal elastic string. An elastic string of natural length L and modulus of elasticity is lambda. So we have a string of natural length L and modulus of elasticity is given to us, that is lambda. Has one end fixed at point O. So एक end कहाँ पे fix है? O पे, on the smooth horizontal table. So let us suppose this is the smooth horizontal table and we have an elastic string whose one end is fixed at point O. So let this point, this is the point O, and natural length is taken to be L. This is OA and the natural length is L. This is the string OA whose natural length is L. Modulus of elasticity of this string is lambda. Next point. A particle of mass M is attached to other end A. This end A, इस end पे हमने एक particle का मास, जिसका मास M है, उसको अटैच किया and pulled to position B, और उसको हम पुल करके कहाँ पे ले आए? पोजीशन B पे ले आए. Let us say this is position B such that AB is equal to A. तो अब आपके पास AB कितना हो गया? Small a. This is given to you. And then let go. जब पार्टिकल यहाँ पे था B पे मास M का, तब हमने उसको लेट गो कर दिया, छोड़ दिया फ्रीली मूव करने के लिए. ठीक है, अब क्या मोशन रहेगी उसको, उस पार्टिकल की? डिस्कस मोशन. क्लियर? सो मास M वाले पार्टिकल को हम B पॉइंट पे लाए एंड लेट गो. तो जब यहाँ पे वो पार्टिकल था इनिशियली, यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0. दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ मास M. अब स्टूडेंट्स, जब आपने इस स्ट्रिंग को OA को, जिसकी नेचुरल लेंथ L थी, स्ट्रेच किया, पीछे की तरफ पुल किया, तो उसमें खुद ही एक फोर्स आ गया. दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब फोर्स ऑफ टेंशन आपका जिस साइड पे स्ट्रेचिंग होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है. तो जो आपके पास टेंशनल फोर्स है, दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. आपकी स्ट्रेचिंग उस डायरेक्शन में है. सो दिस इज फोर्स ऑफ टेंशन T. अब होगा क्या आपके पास, ये जो आपके पास
पार्टिकल है जिसको आपने छोड़ दिया यहाँ पे, वो मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। अंडर विच फोर्स, किस फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रही है, दिस फोर्स ऑफ टेंशन। तो हम एक पॉइंट P कोई पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं इन बिटवीन, लेट दिस बी द पोजीशन P एंड दिस बी द डिस्टेंस x, दिस इज x, क्लियर। A से लेके P तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। तो अब हम इस पोजीशन P पे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, क्लियर, और इसकी नेचर को स्टडी करेंगे। अब वेलोसिटी और सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी, किसके लिए, यहाँ पे इस पॉइंट पोजीशन P पे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होगी, m मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ टेंशन T। अब जो x है वो तो उस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a पॉइंट पे x 0 है, फिर x बढ़ना शुरू होगा, और यहाँ b पे x की वैल्यू क्या हो चुकी है, a हो चुकी है। बट जो टेंशनल फोर्स है, जो फोर्स की टेंशन है, जिस डायरेक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ टेंशन इस तरफ है और x उस तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, m मास इंटू एक्सेलरेशन m d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ t, ठीक है। पहले हम ये t निकालते हैं, t कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स ऑफ टेंशन एट पॉइंट p इज डायरेक्टली और यू कैन से इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x अपॉन द ओरिजिनल लेंथ विच इज l। सो ये सारा हम करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास सेम ये पॉइंट होगा a डैश और ये पॉइंट होगा b डैश। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। आपके पास जैसे आपने पार्टिकल को यहाँ से लेट गो किया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इस पॉइंट P पे कोई वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करेगा, फिर हम इस पॉइंट A पे वेलोसिटी निकाल लेंगे कितनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मोशन इसके बाद वाले पॉइंट्स पे कैसे रहने वाली है, A से लेके A डैश तक कैसे होगी, फिर A डैश से लेके B डैश तक कैसे होगी। स्टूडेंट्स, जो टेंशन होगी वो हमारी सिर्फ इस पोर्शन में होगी, AB में। क्यों, क्योंकि वो टेंशन किस वजह से है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अब जब पॉइंट यहाँ पे आपके पास A पॉइंट पे कोई टेंशन, O से लेके A तक कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज द जो स्ट्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ इज L, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेचिंग इज 0, देयरफॉर टेंशन फोर्स ऑफ टेंशन इज ऑल्सो 0। सो टेंशन फोर्स इज नॉट देयर इन, नॉट दिस इन द पोर्शन OA। तो अगर फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सो अभी हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेट OA is equal to L, that is the original length of the string, and the string is stretched to B, the string is stretched to B and then released. Let P be any point, P be any point such that AP is equal to x at any time t. Clear? So AP is x at any time t. Let t be the tension acting in the string, tension in the string acting along PA. Since tension is the only force causing motion, therefore equation of motion is given by d2x
मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। आपके पास फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वही यूज कर रही हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब फोर्स अप्लाइड कौन सा है, ओनली फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू टी, बट टी अब आपके पास कैसे वेरी कर रहे हैं, टी और एक्स में क्या रिलेशन है, जैसे जैसे एक्स उधर इंक्रीज हो रहा है टी इस साइड पे है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्स इस डायरेक्शन में तो इंक्रीज कर रहा है बट टी की डायरेक्शन में एक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हम पी टू ए की यहाँ इस डायरेक्शन की बात करें तो एक्स यहाँ पे तो डिक्रीज होगा और वहां पे एक्स क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो दिस इज ऑपोजिट साइन, दिस इज ऑफ ऑपोजिट साइन, सो इट इज माइनस ऑफ टी। अब टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस इज माइनस लैम्डा टाइम्स, lambda is modulus of elasticity given to you into extension. Extension is x upon the original length is L. Clear? So आपके पास ये रिलेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई आपके पास, d2x upon dt square is equal to minus lambda upon m times L into x. Clear? So this is our acceleration, force is mass into acceleration. अब एक्सेलरेशन क्या हो गई, अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लें, सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो है बट ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, बट इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस पॉइंट ए। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के और किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्ट हो रही है तो ये मोशन किस तरह की हो गई, हमने किया था मोशन एसएचएम, मोशन एसएचएम में क्या था, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट फिक्स्ड पॉइंट। सो यही आपको शो हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सो this shows this is equation of SHM और फिक्स पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे A, तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी अबाउट द पॉइंट A। सो therefore the motion is simple harmonic motion about point A। सो मोशन किस तरह की हो गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट पॉइंट A। तो A से लेके B तक आपके पास कैसी मोशन आई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? सो लेट अस डू नाउ फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P। स्टूडेंट्स अगर हम इसी इक्वेशन को लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो हमने डिराइव की थी लास्ट चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक चैप्टर में, हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में, वो क्या आया था, d2x by dt स्क्वायर हमने किया था v dv by dx, दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो रिटन एज d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू x। क्लियर? अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कंपेयर करूं तो दे आर ऑफ सेम टाइम, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी, तो म्यू यहाँ पे क्या आ गया आपका, लैम्डा अपॉन ml। सो therefore म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ml। क्लियर? m upon L, where lambda is modulus of elasticity, m is the mass of the particle given to you, L is the original length of the string। so अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, सेम इक्वेशन आ गई, d2x upon dt square is equal to minus mu x, where mu is lambda upon ml। so अब हम फाइंड करते हैं velocity of the particle, let velocity of particle be v at time t। clear? so we have therefore from equation
1, from equation 1 we have what is d2x by dt square, it can be written as v dv by dx is equal to minus mu की जगह हम सीधा लिख लेते हैं lambda upon L into x. Now integrate this. Integrating both sides, what will we get? We will get, integrate this, we will get v square by 2 is equal to minus lambda ml x square by 2, so it is twice of ml plus c1 constant of integration. Now we want to find the c1. c1 के लिए at point A x is 0, at point A x is, let us say at point B boundary condition B ले लेते हैं because we want to find C1 and we want also find value of V. Value of V is 0 at point B. So let us take point B. At point B x is A and V is 0. दोनों की values fix आ गई, यहाँ पे put कर दो what is C1. So you have C1 as lambda times 2 ml into A square. So this is value of C1. So this implies that velocity at any point V at any point X is equal to lambda times 2 ml is common, V square into A square minus X square. Or you can write this as V is equal to lambda upon 2 ml under the root into A square minus X square. So this is the 2 cancel हो जाएगा, sorry this 2 is not there, 2 cancel out हो जाएगा. So this is the velocity at any point t, at any point p, at any time t, position x और time t पे. तो ये velocity हमने p point के लिए निकाल ली. So this is the velocity. अगर आप अपना simple harmonic motion में देखो तो velocity हमारे पास यही आई थी, v is equal to at any point mu a square minus x square, और यहाँ पे mu क्या आपके पास lambda upon ml. So यही है same expression. So velocity at any point is given by this. Let us find velocity at this point. अब हम देखेंगे nature क्या है पार्टिकल की. ये तो पता चल गया कि A से B तक SHM है, तो अगर ये A से B तक SHM है, एम्पलीट्यूड कितना हो गया A. So amplitude, A is the amplitude of SHM. So हमें एम्पलीट्यूड का भी पता चल गया. तो अब हमने देखना इस A पे क्या नेचर रहेगा, ठीक है. So let us find velocity at point. So velocity at point A is equal to, अब A point पे x क्या आपके पास 0. At point A where x is 0 is given by V is equal to under the root lambda upon ml into A square minus x square, x is 0. So this is equal to lambda upon ml under the root times A. So this is the velocity at point A. So A point पे ये velocity है आपके पास, but अब जैसे ही पार्टिकल A point पे आएगा तो velocity तो उसकी maximum हो गई. This is the maximum velocity. अगर आप देखो what is maximum velocity in case of SHM, it is under the root mu times A. But अब इससे आगे वो SHM नहीं होगी मोशन. क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास जब इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, d2x अपॉन dt स्क्वायर m d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ t. तो फोर्स कॉजिंग द मोशन इज ओनली फोर्स ऑफ टेंशन. बट यहाँ पे जब स्ट्रिंग जो है ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी, कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, तो टेंशन विल बिकम 0. तो अगर यहाँ टेंशन नहीं है तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है इस पार्ट पे. तो क्या होगा, जो वेलोसिटी यहाँ पे A पे थी, पार्टिकल यहाँ से इधर आना शुरू कर देगा, बट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई और रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो ड्यू टू इनर्शिया वो इसको यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा और आगे आता आता कब तक नहीं, यहाँ पे जब तक वो L सेम लेंथ नहीं अटेन कर लेता वो उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा. तो यहाँ पे भी वही सेम वेलोसिटी रहेगी जो वेलोसिटी A पे थी,
ठीक है, ए डैश पे भी। अब क्या होगा, जैसे ही वो ए डैश पॉइंट को क्रॉस करेगा तो यहाँ फिर से फोर्स ऑफ टेंशन आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास फिर से फोर्स ऑफ टेंशन होगी, और फोर्स ऑफ टेंशन किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है। तो क्या होगा, किसी एक पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, और ये बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, ए। तो ए डैश से बी डैश तक पार्टिकल की मोशन का नेचर बिल्कुल सेम होगा जो ए से बी तक था, दैट इज दिस इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे भी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी और यहाँ पे भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, और ए से ए डैश तक पार्टिकल मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज इक्वल टू लैम्डा ml into a. So this is this concept about the motion. अब इसका हम अगर टाइम पीरियड निकालें कंप्लीट मोशन का, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द कंप्लीट मोशन दैट इज फ्रॉम b से b डैश, कंप्लीट ऑसिलेशन कब होती है, व्हेन इट इज फ्रॉम b to b डैश एंड देन बैक b डैश to b, फ्रॉम b to b डैश प्लस b डैश टू b, ये पाथ होगा कंप्लीट ऑसिलेशन, ये होगी b से पहले आएगा b डैश पे, b डैश से फिर जाएगा b पे। अब ये तो आपके पास मोशन SHM है। अब SHM में क्या होता था, आपके पास मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होता था, ये a और ये a डैश, हमने कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला था विच इज t, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर द रूट म्यू। क्लियर। अब यहाँ पे जो कंप्लीट ऑसिलेशन होगी वो कैसे ब्रेक हो रही है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। मींस अगर आप सिर्फ O से लेके A तक का टाइम पीरियड निकाल लो तो वो 4 टाइम, वो कितना हो गया, सो T इज टोटल टाइम इज पहले यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का टाइम। तो टोटल टाइम इज 4 टाइम्स टाइम टेकन फ्रॉम O to A। तो अगर आपको पार्टिकल O to A या A to O लूं मैं, तो OA का टाइम पीरियड कितना हो गया, टोटल टाइम डिवाइड बाय 4। तो हमें यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूं और मैं टाइम निकालूं फ्रॉम B to A, मीन्स फ्रॉम A to O, ठीक है, या O से A सेम ही टाइम होगा, तो इट इज 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। सो लिख लो, टाइम टेकन फ्रॉम B to A is 1/4 of the total time period of complete oscillation of SHM। ठीक है, सो व्हाट इज टोटल, 1/4 कर लो उसका, तो आपके पास क्या आ गया, सो दिस इज 1/4 of T is 2 pi upon under root mu. Under root mu is this, under root lambda upon ml. So it is lambda upon ml times A. So this is the time from B to A. Time from B to A. So time from B to A is also equal to B dash to A. ठीक है, so आपके पास ये तो आ गया टाइम फ्रॉम B to A। अब आप निकालो A to A dash, टाइम टेकन फ्रॉम A to A dash क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, this distance is L plus L, so distance is twice of L. And what is velocity, this is the velocity under the root lambda ml into A. So this is the time taken from A to A dash. So अब आप देखो, हमने टाइम निकाल लिया B से A तक का, A से A dash तक का। अब टाइम A dash से B dash तक क्या होगा, यही सेम होगा, टाइम टेकन फ्रॉम A dash to B dash is equal to
ये सेम लिख रही हूँ 1/4 2 पाई अंडर द रूट लैम्डा ml इंटू a। अब देखो आपके पास एक यहां से लेके यहां तक का टाइम आ गया। अब अगर आपने यहां से यहां तक का भी निकालना तो हम इन तीनों को ऐड करके उसका ट्वाइस कर देंगे, तो आपके पास टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। सो लेट अस ऐड ऑल द 3। सो स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट स्टार, सेकेंड इज फ्रॉम a to a dash, and third is from a dash to b, and twice of this all। और यहाँ पे एक करेक्शन है, दिस इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, दिस इज द म्यू, a नहीं आएगा यहाँ पे, और सिमिलरली हेयर। सो लेट अस ऐड ऑल द 3, सो दिस स्टार, डबल स्टार एंड दिस ट्रिपल स्टार। So after adding all these, we will get twice of under the root ml upon lambda into pi plus 2l upon a. So thanks for watching the video.